वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी में और दोस्तों किसी भी अन्य एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को कभी मिस मत करना। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो मिसिंग नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले तो रिलेशन इस साइड से देखो कि क्या आ रहा है। इस साइड से नहीं देखो तो फिर ऐसे देखो। तो देखिए 5, 6, 7 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 65 बन जाए। 4, 3, 2 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 20 बन जाए। फिर 9 क्वेश्चन मार्क और 4 में ऐसा कौन सा रिलेशन आएगा कि 45 बन जाए। तो तुम ज़रा सा गौर से देखना। अगर यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर करें प्लस दोस्तों 6 का स्क्वायर करें प्लस 7 का स्क्वायर करें तो क्या 65 बनता है क्या। 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, प्लस दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 हो गया और उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अगर तुम इनको ऐड करोगे तो 5 और 6 11, 11 और 9 कितने हो गए तो 20 हो गए। 20 का 0 आ गया। 2 और 3 5 हो गए, 5 4 9 हो गए, 9 और 2 11 हो गए तो 110 बनते हैं। मगर यहाँ तो 65 है, इसलिए स्क्वायर का नियम तो यहाँ पर सीधा सीधा ही फेल हो गया, वो तो नहीं लगेगा। उसके बाद क्या हो सकता है, तो ज़रा सा गौर से समझना इस क्वेश्चन को। अब हम क्या कर सकते हैं, तो 5 × 6 × 7 कर दें तो क्या ये क्वेश्चन सही हो सकता है क्या। 6 पंजो 30 हो गए, 30 ने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आ जाएंगे। 65 तो नहीं आए तो ये मल्टीप्लाई से भी नहीं होगा, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो 5 का स्क्वायर कर दें प्लस दोस्तों 6 कर दे प्लस 7 कर दे तो भी देख लीजिए 25 है। 25 और 6 31, 31 और 7 कितने हो गए तो 38 हो गए। मगर यहाँ पर तो 65 है, इसलिए ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर दोस्तों इसमें ऐसी कौन सी ट्रिक लगाएं जिससे कि अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम 5 × 6 कर दो। यहाँ से 5 × 6 कर दो, प्लस में तुम्हें क्या करना है, तो प्लस में तुम्हें करना है इस 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई। अब इनको जोड़ दो जितने भी आ रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को 6 पंजो 30 हो गए, यहाँ पर देखिए फिर 7 पंजो 35 हो गए, टोटल कितने आ गए तो सर 65 आ गए। 65 है क्या, बिल्कुल है। अब इसी प्रकार तुम्हें क्या करना है कि अब तुम देखिए इस 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 3 हो गए, प्लस में दोस्तों 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 × 2 हो गए। अब इनको आपस में ऐड कर दीजिए। देखिए 4 × 3 12 हो गए, प्लस 4 दूनी 8 हो गए तो 12 + 8 कितने हो गए तो सर 20 हो गए। 20 है क्या, बिल्कुल। अब हमें 9 पंजे 45 लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे, यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। यहाँ पर 9 है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 9 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 9 को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए 9 एकम 9 हो गए, प्लस 9 चौक 36 हो गए। तो 36 + 9 कितने हो गए दोस्तों, तो 36 + 9 45 हो गए। और ये रहा अपना 45। तो ये जो 1 है ये एक ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये 1 ही अपना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग के, बस तुम्हें समझने में ही थोड़ी कंफ्यूज है। अगर तुम इन क्वेश्चन को समझ लोगे तो तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को Z है, T है, फिर O है, फिर K है, फिर H और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, बस औरों की तरह ही इन्हें भी लिखना है। तो देखिए Z हो गया, Z के बाद इसने T दिया है, T के बाद इसने O दिया है, O के बाद इसने K दिया है और K के बाद इसने H दिया है। तो अब तुम्हें करनी क्या है, अब हमें सर नंबरिंग करनी है। तो देखिए नंबरिंग करेंगे। Z आता है 26 पे, कितने पे 26 पे, T आता है 20 पे, O आता है 15 पे, K आता है 11 पे, H आता है 8 पे। तो अब देखिए नंबरिंग करते हैं हम इनकी। 26 से 20 की तरफ जाओ -6 हो गए, फिर 20 से 15 की तरफ जाओ -5 हो गए, फिर 15 से 11 की तरफ जाओ -4 हो गए, फिर 11 से 8 की तरफ जाओ -3 हो गए। अब तुम्हें करना क्या है,
तो अब हमें सर -2 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले -6 फिर -5 फिर -4 फिर -3 और -2। तो H में -2 करते ही 6 आ गया। 6 पे क्या होता है, तो सर 6 पे होता है अपना G। क्या होता है, G होता है। तो G ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये G है दोस्तों, ये G ही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरी माँ की पुत्री है, तो बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। देखिए सीधा सा सिंपल सा रिलेशन है। मेरी माँ की पुत्री मेरी बहन की बेटी मेरी क्या लग गई, तो सर भांजी लग गई। क्या लग गई, भांजी लग गई। क्योंकि देखिए मेरी माँ है, मेरी माँ की जो बेटी है, मेरी माँ की बेटी जो है, मान लीजिए ये मेरी माँ की बेटी है, प्लस मैं इसका भाई हो गया, तो मेरी बहन की जो बेटी है वो मेरी क्या लगी, तो सर मेरी बहन की बेटी मेरी भांजी लगी। क्या लगी, भांजी लगी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या हो गई, अपनी भांजी हो गई। तो ये लीजिए ऑप्शन बी जो है वही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन है। किससे, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार और अच्छा वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना तुम बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। क्या करें, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ये चाहे अपने को MN रेखा पर पूछ ले, चाहे XY रेखा पर पूछ ले, चाहे A से B रेखा पर पूछ ले, अपने को मिरर इमेज निकालनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मिरर इमेज निकालने के लिए ऐसा डब्बा काउंट करते हैं। ये लीजिए, ये डब्बा काउंट हो गया। ये डब्बा काउंट होते ही अपने क्या करना, देखिए यहाँ पर इसने क्रॉस दे रखा है, जबकि जब इसे तुम पलटी मारोगे तो यह क्रॉस व्रॉस सब हट जाएगा। कैसे हटेगा, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद देखिए ये जो इधर वाली जो लाइन है दोस्तों, ये इधर ड्रॉ हो जाएगी। किस साइड हो जाएगी, इधर ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद तुम यहाँ पर देखोगे एक लाइन इस साइड से निकल कर आएगी, ये भी अच्छी बात है। फिर देखिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी चेंज हो जाएगी। तो ये कैसे चेंज होगी, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ से इसमें मिलाकर ये लाइन ड्रॉ होते ही एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। अब तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें इसको ब्लैक कर देना है, इसे ब्लैक कर देना है। तो ये लीजिए, हम इसे ब्लैक करने की कोशिश पूरी करते हैं। तो यहाँ से इसे ब्लैक कर दिया। अब इसे ब्लैक करने के बाद ये जो बिंदी वाला निशान है, ये बिंदी वाला निशान तुम इस साइड रख दो। तो ये हो गई अपना क्या, मिरर इमेज बन गई। कौन सी रेखा पर, MN रेखा पर। ये अपनी मिरर इमेज रेडी हो गई। किस रेखा पर, तो सर MN रेखा पर हमारी मिरर इमेज रेडी है आपके लिए। अब ऐसे मिरर इमेज तुम्हें कहाँ नज़र आ रही है, यहाँ है क्या नहीं है, यहाँ है क्या नहीं है, यहाँ है क्या नहीं है। मगर ऑप्शन डी है वो ऑटोमेटिक अपने को गवाही दे रहा है कि मैं हूँ इसकी मिरर इमेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और अपने को गवाही भी मिल रही है। तो यही अपनी मिरर इमेज हो गई। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। थोड़ा सा भी अगर समझ लोगे तो तुम्हें कोई परेशानी होने वाली नहीं रहेगी रीजनिंग में, वरना तुम्हें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 108 है, फिर इसने 11,664 कर दिया। 107 है, फिर इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 108 से इसने 11,664 का रिलेशन कैसे बनाया, वही रिलेशन हमें बनाना है। तो हम इसको छोड़ दो, सबसे पहले इसको निकालो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब तुम 108 है, इस 108 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 11,664 मिलेगा। क्या मिलेगा, 11,664 मिलेगा। तो जब तुम 107 का स्क्वायर करोगे तब तुम्हें क्या मिलेगा, तो तब हमें सर 11,449 मिलेगा। क्या मिलेगा, 11,449 मिलेगा। देखिए 11,749 है, 10,849 है, ये भी नहीं है। मगर ये जो है दोस्तों ऑप्शन ए, यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हमें अपने आंसर लेकर आने हैं जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। किसकी पहचान करें, तो विषम की पहचान करनी है। किसकी करनी है, विषम की पहचान करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए 1 और 8 कितने हो गए, 9। 3 और 3 कितने हो गए, 6। 1 और 1 2,
और ये 5 का 5 एज इट इज है। तो देखिए 9 और 2 हो गए, 9 और 5 हो गए, तो ऐसा तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता है। तो उसके बाद अगर तुम यहाँ पर रिलेशन देखोगे दोस्तों तो तुम्हें पता चलेगा 5 जो है, 11 जो है, 33 जो है, ये सभी क्या हैं, तो सर ये सभी विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या क्या होती है कमेंट में बताना। और 18 जो है दोस्तों यह एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। क्या 18 एक अपनी सम संख्या है। तो ऑप्शन है जो ए है वही अपना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भिन्न की पहचान करने में दोस्तों क्या दिया हुआ होता है, तो 3 तो हमें सेम दे दिए जाते हैं और एक जो है वो क्या दे दिया जाता है, उनसे डिफरेंट दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? डिफरेंट दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। हाँ और ना पे ध्यान कीजिए। किस पे? हाँ और ना पे ध्यान कीजिए, हमारा काम हो जाएगा। देखिए ये रेट्रोगेड है। क्या है? रेट्रोगेड है। इस रेट्रोगेड से कौन सा शब्द इनमें से नहीं बनेगा। तो सबसे पहले रेडी को देखते हैं। देखिए REA, तो ये रहा RE, फिर A, फिर D रहा, ये रहा D, और Y है। क्या रेट्रोगेड में Y नहीं है, तो पहला ही अक्षर अपना क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। हम कह सकते हैं Y का जो प्रयोग है, Y का जो प्रयोग है वो नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया है? Y का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि Y जो है दोस्तों वो रेट्रोगेड में ऊपर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ए क्या हो जाएगा, इनसे विषम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों। देखिए BFJ है, NRV है, DHL है और आगे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क है। कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा इनको लिख दो, BFJ कर दो, फिर अनुपात NRV कर दो, फिर दोस्तों समानुपात में तुम्हें DHL करना है, अनुपात तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है। अब तुम इसमें नंबरिंग कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करनी है। B 2 पे आता है, N कितने पे आता है, तो N 14 पे आता है, F 6 पे आता है, F कितने पे आता है, 6 पे, R कितने पे आता है, 18 पे आता है, J कितने पे आता है, 10 पे आता है, और दोस्तों ये कितने पे आ रहा है, तो V जो है दोस्तों वो अपना V आता है 22 पे। तो ये लीजिए हमारा आंसर ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। क्या हुआ, तो देखिए 2 से 14 की तरफ चलिए प्लस 12 हो गए, हुए कि नहीं, बिल्कुल हुए। 6 से 18 की तरफ चलिए प्लस 12 हुए कि नहीं, बिल्कुल हुए। और इससे प्लस 12 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल बिल्कुल हो गए। तो अब तुम्हें करना क्या है, अब हमें यही करना है, D है, इस D जो है 4 पे आता है, 4 और 12 कितने हो गए, 16। इस 16 पे अपना क्या आता है, तो P आता है। क्या आता है, P आता है। H कितने पे आता है, तो सर H 8 पे आता है। 8 में प्लस 12 कर दे, कितने हो गए, 20। 20 पे क्या आता है, तो सर T आता है। मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात को तो गौर से समझना, क्योंकि मैंने दोस्तों जो ABCD है वो कंठस्थ रूप से याद कर रखी है। इसी तरह तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, तभी तुम इसके खिलाड़ी बन जाओगे। तो देखिए 12 पे क्या आता है, L आता है। 24 पे क्या आता है, तो JKL है। 24 पे अपना आ गया X। तो PTX कहाँ है, Q गलत है, MQ गलत है, PTA गलत है, मगर ऑप्शन B जो है वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है दोस्तों, जो ऑप्शन B है यही अपना सही है। तो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, B अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखिए किसी कोड भाषा में प्रेयर को MOXVBO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सैल्यूट को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, किसका, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले किसको बनाएंगे, तो सबसे पहले सर प्रेयर को बनाएंगे। तो ये लीजिए PRA, फिर Y, E और R हो गया। तो अब प्रेयर को कैसे बनाएंगे, तो देखिए P है, P को इसने क्या कर दिया, M कर दिया, R को इसने O कर दिया, A को इसने X कर दिया, Y को इसने V लिख दिया, E को इसने B लिख दिया और R को इसने O लिख दिया। तो अब इस क्वेश्चन को समझना दोस्तों। देखिए P कितने पे आता है, 16 पे, M कितने पे आता है, 13 पे, इसका मतलब -3 हो गए। हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। R कितने पे आता है, 18 पे, ये कितने पे आता है, 15 पे, -3 हो गए। A से X, A 1 पे, 24 पे, -3, Y और V -3, E और B -3, R और O -3। तो इसका मतलब -3 का रिलेशन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी क्या करेंगे, सैल्यूट को निकाल देंगे। S है, फिर A हो गया, फिर L हो गया, फिर U हो गया, फिर T हो गया और फिर E हो गया। तो S कितने पे आता है,
तो एस आता है 19 पे। 19 में दोस्तों -3 कीजिए, क्या आ जाएगा? तो जब तुम 19 में -3 करोगे तो 16 आएगा। 16 पे क्या आता है? तो सर 16 पे P आता है, तो ये लीजिए सभी में P लगा हुआ। A में -3 करेंगे X आ जाएगा। L 12 पे आता है, -3 करते हैं 9 हो गए। 9 पे क्या आता है? I आता है, तो ये लीजिए। U कितने पे है? 21 पे है। 21 में -3 करते ही 18 आता है। 18 पे क्या आता है? तो 18 पे सर Q आता है। क्या आता है? Q आता है। T है, T 20 पे आता है, -3 करते ही कितने हो गए? तो सर 17 हो गए। 17 पे क्या आता है? तो समझिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, समझना। 21 है, 21 में से -3 किए तो कितने आए? 18 आए। 18 पे क्या आता है? तो 18 पे दोस्तों अपना R आता है। क्या आता है? R आता है। और उसके बाद T 20 पे आता है। 20 के बाद 20 में -3 करेंगे तो 20 में -3 करते ही 17 पे Q आता है। E कितने पे आता है? 5। 5 में -3 करे B आ गया। तो अब तुम देखना यहाँ से P X I R Q B, P X I फिर R Q और B। तो देखिए P X I ये गलत हो गया, P I गलत हो गया, ये हो गया P X I फिर R फिर Q B। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से रिलेशन होते हैं रीजनिंग में, अगर तुम इनको आराम से शांति से सॉल्व करोगे तो तुम, मुझे ये इतना पता है, रीजनिंग को फोड़ तोड़ कर ही आओगे, रीजनिंग में पीछे रहकर नहीं आओगे। तो इसीलिए दोस्तों अगर मेरी क्लास से रोज़ अटेंड करते हो तो तुम्हें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना मेरे दोस्तों। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।